नमस्कार मित्रों, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देखेंगे कि बिहार में एक बार पुनः सत्ता परिवर्तन हो गया है। फिर से एनडीए समर्पित सरकार आ गई है, जिसमें आप देखेंगे नीतीश कुमार आपके फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो उन्होंने आप देखेंगे 9वीं बार उन्होंने ये पार्टी बदल के फिर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो उन्हीं के से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे किस राजनेता ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये नीतीश कुमार हैं। तो आप देखेंगे कि 28 जनवरी 2024 को जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की आपकी शपथ ली है। उसके बाद आप देखेंगे देश में वह एकमात्र ऐसे राजनेता है जिन्होंने इस मामले में अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके बाद आप देखेंगे राज्यपाल विश्वनाथ आलकेलकर की उपस्थिति में गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली है। उसके बाद आगे देखेंगे कि अब एनडीए गठबंधन की सरकार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा, आपकी ये दोनों को आप देखेंगे उप मुख्यमंत्री आपका बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे इससे पहले वह महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस व वाम दल की सरकार के सीएम थे, जिसमें डिप्टी सीएम आपके तेजस्वी यादव थे। सबसे ज्यादा बार सीएम की शपथ लेने का रिकॉर्ड भी आप देखेंगे नीतीश कुमार के नाम हो गया है। उन्होंने 9 बार लिया है। उसके बाद आप देखेंगे वीरभद्र सिंह और जयललिता, इन्होंने 6 बार लिया है आपके मुख्यमंत्री पद की शपथ। ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद देखेंगे सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का अगर रिकॉर्ड की वहां पे बात की जाए तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा समय तक सीएम आपके पवन कुमार चामलिंग रहे हैं, जो आपके सिक्किम के रहे हैं मुख्यमंत्री। 5 बार रहे हैं, 5 बार मिला के उन्होंने 24 साल तक वहां के सीएम के पद पे रहा है। उसके बाद देखेंगे नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम रहे, वो भी 5 बार बने हैं, 5 साल में मिला के वो भी 24 बार रहे हैं। उसके बाद ज्योतिष बसु की बात करें तो आप देखेंगे वो भी 5 बार में कुल 23 साल 137 दिन वो रहे हैं। उसके बाद आपके आप देखेंगे नीतीश कुमार हो जाते हैं, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 9वीं बार आप देखेंगे ये मुख्यमंत्री आपके वहां पे बने हैं। फिर से एनडीए की आप देखेंगे समर्थन से इस बार वो वहाँ एनडीए के समर्पित मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा गया यहाँ पे कि दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई है। जो दल बदल का ये कानून है, इसके लिए आप देखेंगे लोकसभा में समिति बनी है। तो उसका अध्यक्ष पूछा है कि अध्यक्ष आपके कौन है। तो आप देखेंगे कि राहुल कालेकर इसके आपके अध्यक्ष है, राहुल नार्वेकर इसके अध्यक्ष हैं, जो महाराष्ट्र विधानसभा के भी आपके अध्यक्ष हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। उसके बाद आप देखेंगे इसी में कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को यानी 28 जनवरी को दल बदल कानून पर पुनर्विचार करने के लिए समिति बनाने का ऐलान किया। उन्होंने यह ऐलान आप देखेंगे 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में किया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है कि रियलिटी शो बिग बॉस 17 के सीजन विजेता का नाम बताइए। आप देखेंगे बिग बॉस 17 का सीजन खत्म हो गया है, तो उसके विजेता आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आपके ये मुनव्वर फारूकी हैं, तो इसमें आपका ये मुनव्वर फारूकी सही हो जाएगा। उसके बाद आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा गया है यहाँ पे 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब किस फिल्म ने जीता। आपको ये बताना है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में। तो आप देखेंगे जो 12th फेल मूवी आई है उसने ये खिताब जीता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे यहाँ पे पूछा गया 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब के विजेता कौन है, आपको बताना है। इसमें आपके जो बेस्ट एक्टर हैं, बेस्ट अभिनेता हैं, उसके विजेता आपके कौन है। तो आप देखेंगे कि आपके रणवीर कपूर बने हैं इसके बेस्ट विजेता एनिमल फिल्म के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये फिल्म फेयर पुरस्कार भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए इसे भी आप एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसे मिला है, यानी बेस्ट अभिनेत्री का खिताब किसे मिला है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये आपका आलिया भट्ट को मिला है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आप देखेंगे उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है।
आइए आज के दिन से जुड़े हुए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखेंगे आपसे पूछा गया है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसे मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसे मिला है आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये आपके मिला है विष्णु विनोद चोपड़ा को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। जो 12th फेल मूवी बनी थी उनके ये डायरेक्टर थे, तो उसी के लिए इन्हें आपका ये मिला है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत की मदद से अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाज में लगा आग को काबू पा गया है। आपको बताना है भारतीय नौसेना किस युद्धपोत की मदद से अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाज में लगी आग पर काबू पाया है, तो आपको यही बताना है। तो आप देखेंगे INS इसे विक्रमा विशाखापट्टनम हो जाएगा, तो इसमें इसी की मदद से आप देखेंगे वहाँ पे काबू पाया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा यानी बी सही हो जाएगा। आइए आज के दिन से जुड़े हुए दो और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। 9वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा गया है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी आपके कौन बने हैं, आपको ये बताना है। हाल ही में बने हैं इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपके रोहन बोपन्ना बने हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए आप देखेंगे रोहन बोपन्ना, देखेंगे 43 वर्षीय बोपन्ना है। बोपन्ना भारत के खिलाड़ी हैं जो 27 जनवरी 2024 को अपने जोड़ीदार मैथ्यू एडविन के साथ ऑस्ट्रेलियन में मिलकर उन्होंने पुरुष एकल का डबल खिताब जीता है, ये आप देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने भारत के किस पड़ोसी देश के क्रिकेट बोर्ड पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। आप देखेंगे हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया था कुछ समय पहले, उसको आप देखेंगे प्रतिबंध को हटा लिया है। तो किस देश पे लगा था, तो ये आप देखेंगे श्रीलंका पे लगा था। वहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया था क्रिकेट में, तो वहाँ पे आप देखेंगे बैन लगा था, अब उसको यहाँ से हटा लिया गया है। तो ये आपके लिए रहे 29 जनवरी से जुड़े हुए करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे डेली करंट अफेयर की वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं जिसमें उस दिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को आपको लेके आते हैं, और हफ्ते के अंतिम दिन रविवार को वीकली करंट अफेयर यानी साप्ताहिक जो हफ्ते भर की घटनाएं रहती है एक ही वीडियो में समाहित करके लाते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, तभी आपको नोटिफिकेशन समय से मिल पाएगा। तो फिर मिलेंगे डेली करंट अफेयर की वीडियो में कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।